जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपनी रिवीजन सीरीज जो चला रहे हैं हम उसकी द्विघात समीकरण की आज क्लास चलेगी। इसकी क्लास पहले होगी, इसकी क्लासें काफ़ी सारी आएंगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए इसकी कई क्लासें आएंगी, इसलिए पार्ट वन में डाल दिया है। ठीक है, 5 मिनट हम इसके कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद सवाल शुरू करेंगे। हमने आपको बताया था द्विघात समीकरण होती क्या है। कोई एफ ऑफ एक्स एक व्यंजक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एक द्विघात का व्यंजक है। किसका है? द्विघात का। द्विघात का बहुपदी व्यंजक है। ठीक है, बहुपदी व्यंजक है तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक, ये द्विघात समीकरण कब होगी? हमने आपको बताया था, इसको ये अचर पद है ना, a, b, c बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। ठीक, तथा a नॉट इज इक्वल टू 0। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारे 0 हो सकते हैं लेकिन ये कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये द्विघात समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण पहचान जो है ना, ये मेन पहचान है। ये कंडीशन, दोनों कंडीशन जो फॉलो करेगी वो द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक, अगली बात आती है द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के ठीक 2 मूल होते हैं, वास्तविक या काल्पनिक। मतलब वास्तविक समान या असमान, वास्तविक या काल्पनिक। ठीक, द्विघात समीकरण के ठीक 2 मूल होते हैं, समान या असमान, वास्तविक या काल्पनिक। ठीक, याद रखना द्विघात समीकरण के ठीक 2 मूल होते हैं, 2 से न कम न ज्यादा। ठीक, 2 मूल होते हैं। वो कैसे होंगे? समान या असमान। ठीक, वास्तविक या काल्पनिक। ठीक, बहुत सारी विशेषताएं हैं लेकिन 10th क्लास में आपको इतना ही है। ठीक है, अगली बात आती है द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल में संबंध। एक व्यापक पद है द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके 2 मूल हैं, अल्फा कॉमा बीटा। तो मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद, इसमें अचर पद यानी सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए। ठीक है, ये गुणांकों में संबंध होता है, मूलों और गुणांकों में संबंध होता है। ठीक है, हमसे पूछे अगर किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं अल्फा और बीटा, ये द्विघात समीकरण बना के दिखाओ। कैसे क्या करेंगे? उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये होता है, इसमें सारे मूल रख देंगे, आंसर आ जाए। यही मतलब यही द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला आता है द्विघात समीकरण के अगर हम मूल गुणनखंड विधि द्वारा किसी विधि द्वारा नहीं निकाल पा रहे हैं लेकिन उसके मूल हैं, उसके मूल 2 वास्तविक व भिन्न भिन्न मूल है। कैसे? वास्तविक या भिन्न भिन्न मूल है। ठीक, या अपर में कैसे मूल है? डी ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। अगर उसका हम मूल ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम ज्ञात कर ही नहीं पा रहे हैं हम मूल। तो एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य जी का, व्यापक रूप यही होगा। ठीक है, व्यापक रूप यही होगा। उसका फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है श्रीधराचार्य जी का
सूत्र, ठीक है। ये सब डिटेल्स में हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। हमारी जो क्लासेज रेगुलर क्लासें हैं उसमें सब कुछ पढ़ा चुके हैं, डिटेल में पढ़ा चुके हैं, बस फार्मूला रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। और अगला है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ये मिटा दे रहे हैं हम। मूलों की प्रकृति कैसे याद करेंगे भैया? मूलों की प्रकृति कैसे याद करेंगे? इसमें ध्यान रखते हैं, जो अंदर ये लिखा है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डी, ये डी होता है। डी जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इस डी का उपयोग करते हैं। इसे विभक्ति कर भी कहते हैं, ठीक है। विभक्ति कर भी कहते हैं, विवेचक की भी कहते हैं, क्योंकि ये विवेचना करता है ना मूलों की। विभक्ति भी कर कहते हैं, विवेचक भी कहते हैं इसको, और इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमसे कहा है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, या इसका नेचर ज्ञात कीजिए, या इसके लक्षण ज्ञात कीजिए, तो हम डी निकाल लेंगे। डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। यदि ठीक है, यदि डी ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होंगे? इस द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे, और वो कैसे होंगे? दो मूल तो होते ही हैं मूल। इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक, वास्तविक व भिन्न भिन्न। अगर डी ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। यदि डी इज इक्वल टू 0 हो तो कैसे होंगे? मूल वास्तविक कैसे होंगे? मूल वास्तविक व समान होंगे, ठीक। यदि डी लेस देन हो 0 के, 0 से छोटा हो, तो मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे या अवास्तविक होंगे, ठीक है। या वास्तविक नहीं होंगे। डी ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। डी इक्वल टू 0 है तो मूल वास्तविक व समान होंगे। अंग्रेजी में से रियल कहते हैं, मूल रियल, ठीक है। और डिफरेंट, रियल एंड सेम या इक्वल, इक्वल समान। मूल इमेजिनरी होंगे, ठीक है, या नॉन रियल होंगे। डी लेस देन 0 हो। ये सारी चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। अब सारी चीजें रिवाज हो गए, अब इसके हम सवाल देखते हैं, ठीक। ये पहला सवाल है। इस पहले सवाल में हम बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये दो खंड है, इसमें ये दोनों बताने हैं द्विघात समीकरण है या नहीं। हम हल करके चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। कैसे हल करेंगे हम? देखो, हम गुणा करते हैं, इस 2 की गुणा x से करेंगे पहले, क्या जाएगा? 2x स्क्वायर। फिर इस 2 की गुणा 3 से करेंगे, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 2 3 6x। फिर 1 की गुणा x से करेंगे, माइनस x। फिर 1 की गुणा 3 से करेंगे, और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 इक्वल टू इस x की गुणा इस x से करेंगे, x स्क्वायर। इस x की गुणा 1 से करेंगे, माइनस x। 5 गुणा x से करेंगे, प्लस का 5x। 5 गुणा 1 से करेंगे, माइनस का 5, ठीक। अब देखिए, ये सारे पद पहले यहाँ पे कुछ कम कर लो। 2x स्क्वायर, 6 और माइनस 6 और माइनस 1 7x प्लस 3। ऐसे इधर x स्क्वायर प्लस के ज्यादा है तो प्लस का 4x माइनस का 5। सारे पद इधर ले आओ। 2x स्क्वायर, x स्क्वायर को इधर इसके पास लिख लो प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में।
माइनस का 7x प्लस का 4x इधर आ जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 3 माइनस का 5 इधर आ जाएगा, प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब देखो 2 में से 1 गया, एक्स स्क्वायर 7 और 4 7 4 11x 5 3 8 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है, क्योंकि ए बी सी बिलोंग्स टू आर और ए 0 नहीं है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, सबसे बड़ी घात जो होती है वो 2 होती है। लिख देंगे सबसे बड़ी घात 2 है। ठीक है, इसीलिए द्विघात समीकरण है। ठीक, ये लिखना मतलब जरूरी है। अब इसे भी हम चेक करते हैं। कैसे हम चेक करेंगे? ऐसे ही हल करने का प्रयास करना आप इसे। इसमें क्या करेंगे हम? ये फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब। इसका क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक, लगा दो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3ab a प्लस बी। 2x की अंदर गुणा कर दो, 2x क्यूब माइनस 2x, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6x और अंदर गुणा कर देंगे 6x स्क्वायर, 6x की 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखो देखने से ही अगर आगे हल करना चाहे तो करें, ना हल करना चाहे तो मत करो यहीं पर, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें ये बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो चाहे कितना भी सॉल्व कर ले, लेकिन इसमें चर की सबसे बड़ी घात जो है वो 3 ही रहेगी। जब 3 है तो द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकती। लिख देंगे इसमें, चूंकि चर की सबसे बड़ी घात 3 है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल है, यदि 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1/2 तो x का मान ज्ञात करो। ये 2023 में बोर्ड एग्जाम में आया है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो हमें ये दिख रहा है, इसकी हम तिरछी गुणा कर लेंगे। ठीक, 2 की गुणा 1 से करेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 2 की गुणा 1 से करेंगे। कितना जाएगा? 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक, 2 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक, अब एक्स स्क्वायर है, इधर रूट चढ़ जाएगा 4 के ऊपर। अब 4 किसका वर्गमूल होता है? 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। ठीक, 4 का वर्गमूल 2 और प्लस माइनस 2, इसके 2 मूल हैं। ठीक, ये भी द्विघात समीकरण 2 मूल है इसके, प्लस माइनस 2। ठीक है, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है? समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमको दिखाना है कि इसके मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग, मूलों का योग हमें बताना है। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ये 22 व 23 में आया है। 2022 व 24
22-24 में ये बोर्ड एग्जाम में आया, इसके मूलों का योग बताना है। देखो इसका मूलों का योग दो प्रकार से बता सकते हैं, एक तो ये इसके मूल ज्ञात कर लो तो उनको जोड़ दो, नहीं तो हमने आपको बताया था इसके मूलों का योग क्या होता है। मान लो इसका मूल क्या है, अल्फा बीटा है इसका मूल है, तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक यानी कि माइनस बी कितना है -3 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 5, कितना आ जाएगा माइनस प्लस 3/5, ये मूलों का योग है। ठीक, कैसे तुलना करते हैं, व्यापक रूप से तुलना कर रहे हैं ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो b क्या है यहाँ पर -3, वो रख दिया, ये यही तो होता है -b/a, मूलों का योग। आंसर आ गया, सिंपल सवाल है ना। ठीक है, अगला सवाल नोट करते हैं। देखिए अगला सवाल है 4, 5, 6, पहले चौथा बताएंगे हम सवाल। ये 19, 20, 23 और 24 के बोर्ड एग्जाम में आया है, यूपी बोर्ड में। कह रहे हैं कि इसके मूल समान है तो के का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे, देखो हमने आपको बताया था अगर मूल समान है तो डी 0 होगा। डी क्या होता है, डी होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो b क्या है यहाँ पर 6 है, -6 है, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3 है, ठीक, और c कितना है k है, इक्वल टू 0। कैसे आया ये व्यापक रूप, ax² प्लस bx प्लस c, इससे तुलना कर रहे हैं ना, तो a x² गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है और c अचर पद होता है। ठीक, ये 6 × 36, 4 × 12 k बराबर 0। कह क्या आएगा 12 के उधर पहुंच जाएगा, तो 12 के इक्वल टू कितना हो गया 36, तो 12 × 36, के का मान कितना आ गया 3। ठीक, सिंपल सवाल है, ऐसे करते हैं। ऐसे कह रहे हैं मूल इस समीकरण का विभक्ति कर ज्ञात करो। विभक्ति कर क्या हमने बताया था, डी को ही विभक्ति कर कहते हैं, डी को ही विवेचक कहते हैं। ठीक है, डी क्या होता है v² माइनस 4ac। बी क्या है इसमें, बी है x का गुणांक कितना है -2, इसका स्क्वायर -4, a कितना है x² गुणांक 3, c कितना है, c है ये 1/3, 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4 -4 कितना आ गया 0, विभक्ति करके आ गया 0। ठीक, विभक्ति कर आ गया इसका 0। ठीक है, इसका मतलब इसके मूल समान है। ठीक, इसके मूल समान है, विभक्ति कर आ गया 0, लिख दो यहां पर। डी 0 आ गया, तो मूल कैसे है, मूल समान है। एक चीज और बताएं, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, कैसे द्विघात परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, कैसे बन रहा है, देखो ये लिखा है 3x², ये एक्स्ट्रा चीज बता रहा है, इसमें नहीं लिखा है, आंसर तो बता दिया, सवाल को सोचने का तरीका बता रहे हैं आपको। क्या है ये क्या लिखा है, ये लिखा है √3 × x का स्क्वायर। ठीक, ये क्या है, ये क्या है प्लस का 1, ये क्या है 1/√3 का स्क्वायर, ये क्या लिखा 2 गुणा √3 × x गुणा 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, यही आ जाएगा ना, ये लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये इक्वल टू 0, परफेक्ट उसका बनना क्या बनना है √3x माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या आ गया, वो उधर पहुंच जाएगा, स्क्वायर उधर पहुंच जाएगा, क्या आ जाएगा √3x इक्वल टू 1/√3, x इक्वल टू क्या आएगा 1/3। ठीक है, x का मान इतना आ गया,
और ये सिर्फ x का मान नहीं है, ये दोनों मूल हैं, अल्फा व बीटा दोनों मूल है। मूल कैसे हैं? समान है, और समान की क्या है? 1/3। ठीक है, ये 1/3 कैसे आ गया? ये √3 की √3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ना। ये एक्स्ट्रा चीज बता दी आपको। कह रहा है एक मूल ये है तो k का मान ज्ञात करो। मूल का मतलब क्या है? ये मूल है तो इसको x का मान रख दो, उसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, ये कोई f ऑफ x है इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि ये इसका एक मूल है, यानी कि x बराबर 6 है, ये इसका एक मूल है, तो f ऑफ 6 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x की जगह पर 6 रख दो। 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 प्लस के इक्वल टू 0। कितने का? 6 छक 36 माइनस 6 चौक 24 प्लस के इक्वल टू 0। 4 में से 6 में से 4 गए 2, 3 में से 1 गए 1 प्लस के इक्वल टू 0। क्या आ गया? के का मान आ गया -12। ठीक, ये 19, 23 और 24 में आया है। ठीक है, ऐसे करते हैं सवालों को, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, बस सब डिटेल में बता चुके हम आपको। देखो अगला सवाल है, सवाल को हल करने का प्रयास करना। अब तो सब कुछ आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया है। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तो उन्हें ज्ञात करने वाले द्विघात समीकरण ज्ञात करो। हम द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है, कैसे करेंगे हम? देखो, माना उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है ना, तो हम चौड़ाई मान लेंगे। माना चौड़ाई x मीटर है, तब लंबाई कितनी होगी? ये चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है ना, तो x प्लस 1 मीटर। अब हमको आयत का क्षेत्रफल पता होता है, आयत का क्षेत्रफल ये कितना है? 30। ठीक, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? x प्लस 1 गुणा चौड़ाई कितनी है? x इज इक्वल टू 30। x के अंदर गुणा कर दो, x स्क्वायर प्लस x, 30 इधर प्लस में है, इधर माइनस में जाएंगे। ये द्विघात समीकरण आ गई, ये द्विघात समीकरण आ गई, यही आंसर है हमारा। ठीक, अगर लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने तो इसके मूल निकाल लेंगे। मूल क्या होंगे इसके? 5 6 पंजे, इनका 30 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 1 आए, तो 6 पंजे 30, यानी कि x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 5। ये इसके मूल है, एक है -6, एक है प्लस के 5, मतलब प्लस के 5। तो देखो लंबाई जो होती है माइनस में तो होती नहीं है, ये तो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? x का मान है क्या? कितना आ जाएगा? x का मान आएगा 5 मीटर, यानी कि उसकी चौड़ाई 5 मीटर है और लंबाई कितनी है? 6 मीटर। 5 प्लस 1 यानी कि 6 मीटर। अब क्या इसका क्षेत्रफल यही है? गुणा करके देख लो, 6 पंजे 30, यानी कि बिल्कुल ठीक है आंसर हमारा। ठीक है, ये निकालने को मतलब निकालने को बोला नहीं है, लेकिन निकाल के आपको बता दिया है। ठीक है, जो माइनस, कोई लंबाई माइनस में होती नहीं है, इसलिए x का मान 5 है, यानी चौड़ाई 5 है, तो लंबाई 5 प्लस 1 यानी कि 6। ठीक है, अगला सवाल मिटा दे रहे हैं। देखिए आगे सवाल है 8, 9, 10, ये लास्ट सवाल है हमारी क्लास का। पहला, इसमें 8वां सवाल है, इस समीकरण को हल करना है। ये 2223 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, हल करना है। कैसे हल करेंगे? पहले हम इसकी गुणा करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। 3 की 1 से गुणा करेंगे 3, x की 2 से गुणा करेंगे, 2x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर बटे x इक्वल टू 2/x। तो नीचे x से x कैंसिल, ऊपर क्या बचा? 3 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 2। अब
ये उधर ले जाओ, ये उधर ले आओ, क्या आएगा 2x² इज इक्वल टू 3, 2 इधर लाए तो माइनस में, ठीक, x² इज इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी कि 1, या 2 गुणा में था भाग में हो गया, तो x इज इक्वल टू √1/2, ठीक है, 1/2 किसमें प्लस माइनस, इसे बाहर लाओगे ना ऐसे ही आएगा प्लस माइनस में, 1/√2 प्लस माइनस, इसके दो रूट होंगे, एक होगा क्या, इसके दो मूल होंगे, दो रूट वही तो है, दो मूल होंगे, एक होगा प्लस का 1/√2, एक होगा माइनस का 1/√2, ठीक है, ये इसका हल है। इसके मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है, इसके मूल ज्ञात करने की विधि क्या होती है, इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे, इस 10 को देखते हैं और इसकी गुणांक से गुणा करते हैं, इसमें गुणांक कोई नहीं है तो 1 से गुणा करेंगे, 10 से कम 10 यानी कि 10 के ऐसे गुणनखंड इस चिन्ह से देखते हैं घटाने पर 3 आए, कैसे आएंगे, 5 दूनी 10, 5 माइनस 2, ठीक है, हम इसके मूल डायरेक्ट भी ले सकते हैं, इसके मूल आएंगे x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2, ये आएगा, कैसे आएगा देखो हल करने पर, x² माइनस 5 दूनी 10, 5x, इतना डायरेक्ट भी ठीक नहीं है, 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0, तो x² माइनस x के अंदर गुणा कर दो 5x माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, इन दोनों में कॉमन ले लो, x कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ बचेगा 5, ठीक, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ x बचेगा, 2 पंजे 10 इक्वल टू 0, क्या आ गया देखो, x माइनस 5 इंटू कॉमन है, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 2, आगे देखो, यानी कि मूल आ गए, इसको 0 के बराबर, दोनों को 0 के बराबर रख के हल कर लेंगे, कैसे, एक बार x प्लस x माइनस 5 बराबर 0, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस के 5 उधर पहुंच जाएंगे, प्लस के 5, और x प्लस का 2 उधर पहुंच जाएगा, माइनस का 2, ये इसके दो मूल है, ऐसे भी सकते हैं मूल, एक है माइनस 2, एक है 5, ठीक, अब हमको लास्ट वाली है, इसके मूल वास्तविक नहीं है, ठीक, इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, हमें हल करना है, कैसे हल करेंगे, मूल वास्तविक नहीं है, हमने क्या पढ़ा था, अगर मूल वास्तविक नहीं हो तो d क्या होता है, लेस देन 0 होता है, और d क्या होता है, v² माइनस 4ac लेस देन 0, b क्या होता है, माइनस का, b क्या x का गुणांक होता है, माइनस का, माइनस 4 है, और 4 a क्या होता है, x² गुणांक 1 है, c क्या होता है, अचर पद यानी कि ये तो a है, लेस देन 0, 4 चौक 16, 4 एकम 4 माइनस का 4 है, लेस देन 0, अब देखो ये उधर ले जाओ तो कितने हो जाएगा, 16 माइनस का 4 उधर ले जाएंगे, प्लस का 4 हो जाएगा, चिन्ह सही रहेगा, अब देखो 4a ग्रेटर देन 16, 4 चौक 16 यानी कि a ग्रेटर देन 4, मूल वास्तविक नहीं है तो a ग्रेटर देन 4 होगा, a का जो मान होगा, अगर इसके मूल वास्तविक नहीं रखने हैं तो a का मान 4 से अधिक ही होगा, 4 से कम नहीं होगा, आप 4 रख के देख लो, इसमें अगर हम 4 से a का मान 4 से कम रख रहे हैं, यानी कि 3 रख रहे हैं, रख के देख लो, यहाँ पर a का मान 3 रख लो, ठीक है, तो यहाँ पे रख के देख लो, 4 चौक 16 माइनस 4 इंटू a का मान 3 रख लो, 4 3 12, 12 माइनस 16 यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसके मूल वास्तविक होंगे, a का मान आप रख के देख लो आप, ठीक है, अब a का मान अगर हम 4 रख रहे हैं, 4 से ग्रेटर है ना, अगर हम 4 रख रहे हैं तो भी क्या आ जाएगा, शून्य, यानी कि मूल समान हो जाएंगे, तो भी वास्तविक से समान हो जाएंगे, लेकिन a के मूल अगर a का मान 4 से अधिक रखते हैं, a का मान 4 से अधिक रख देख लो, 5 रख के देख लो, यहाँ पर a का मान 4 से
अधिक यानी 5 रख के देख लो, 5 चौक 20, यानी कि ये कितना हो जाएगा 20, 20 कितना हो जाएगा माइनस का 4 क्या होता है, लेस देन होता है 0 से भाई, 0 से छोटा होता है। और यानी कि डी जो है वो लेस देन होने के लिए ए का मान 4 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? ये इतना जो हमने बोला है वो समझाने की जरूरत नहीं थी, बस इतना हल करने की जरूरत है, लेकिन हम आपको बता दिया कि कैसे आया, ताकि आप अच्छे से समझ सके और गणित में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रुचि बढ़े। ठीक है, क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। अगली क्लास हम आगे के सवाल 10 सवाल हो गए इसके, अगली क्लास में सारे और सवाल बताएंगे। ठीक है, जय हिंद।